वहाँ पर बजरंगबली का साक्षात्कार हुआ। एक महात्मा जी आए, पूरे टाइम मेरे पास बैठे हैं, वो पूरे घाट पे फिर कहीं नहीं थे। निराकार स्वरूप में हनुमान जी की ऊर्जा मुझे महसूस होती है। जीवन में जब-जब मेरे संकट आए, तब-तब हनुमान जी मेरे साथ खड़ी थी। पूरा विश्वास है 1001% कि वो यहाँ पर भी हैं। आपके लिए हनुमान जी की। तो हनुमान जी मेरे लिए मेरे भाई हैं और भाई तो वैसे भी बहन का रक्षक होता है, हर जगह खड़ा होता है और आज बजरंगबली की ही ऊर्जा है, जो शायद मैं इतनी निडर हूँ। आप समर्पण भाव से जाओ, कि सिर्फ़ मुझे भक्ति करनी है। उनकी कृपा हो गई ना तो जितनी समस्याएँ हैं, जितने संकट हैं स्वतः ही चले जाएँगे। क्या एक पापी इंसान पर भी हनुमान जी कृपा करते हैं? पापी व्यक्ति पर हनुमान जी अपनी कृपा करते हैं और पापियों के जीवन का भी उद्धार करते हैं। क्योंकि ईश्वर ना ये नहीं देखता कि आप कैसे हैं, आपकी आत्मा पवित्र है, आत्मा सबकी पवित्र है। तो हनुमान जी का ना हनुमान एक साधिका है, तंत्र की बुक है ये। हनुमान जी की भी तंत्र साधना होती है। शिवांगी जी नमस्ते। नमस्ते, जय जय श्री राम। जय सिया राम। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कैसी हैं आप सबसे पहले? बहुत अच्छी हूँ आदित्य जी, आपका नाम भी आदित्य है और एक देखिएगा मतलब आपका नाम जब पहली बार सुना था ना वो अनुभव मैं आपको बताती हूँ। तो आदित्य नाम सुनते ही सूर्य की आभा वो सामने आया। फिर जब पता चला कि आप हनुमान भक्त हैं, तो फिर कनेक्शन कहीं न कहीं फिर मेरा हुआ कि सूर्यदेव हनुमान जी के गुरु भी थे। फिर पता चला कि आप ध्यान साधना करते हैं, तो सूर्यदेव ने ही उनको सारी चीज़ें सिखाई थी। तो बहुत अच्छा लगा वो सारी चीज़ें कहीं न कहीं आपकी ऊर्जा जो फर्स्ट टाइम बात की, सेकंड टाइम बात की, तो यहाँ वो चीज़ मैं ऑन कैमरा बताना चाहूँगी, वो ऊर्जा मेरे को बहुत प्रभावित करी। क्योंकि मैं वर्ड्स से ज़्यादा और आप भी स्पिरिचुअल मार्ग पे हैं, जैसे तो हम लोग वर्ड्स से ज़्यादा वाइब्रेशन को जी जी जी। कि कैसी वाइब्रेशन है, सो बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन है आपकी स्टूडियो की भी, आपकी भी। और यहाँ बुलाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से काफ़ी लोगों को जो ज्ञान है आपका और मेरा दोनों का साझा करेंगे। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कहूँगा कि आपके आने से और पॉजिटिविटी यहाँ पे निखर गई है। तो होता है ना कि जब भी भक्तों का संग होता है तो वो जी, जगह फिर और एक आभा अलग बन वो जाती है। अलग ही आभा हो जाती है और जब 2 भक्त मिलें, तो समागम भी अलग ही होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और फिर हमने आपसे आग्रह किया कि हम हनुमान जी के ऊपर अगर कर जी, सके कुछ, तो जी, आपने उस चीज के लिए कहा कि हाँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हम हनुमान जी की चर्चा कर रहे हैं। और बिल्कुल। संजोग ऐसा बना है कि आज मंगलवार का ही दिन है। आज मंगलवार का दिन है और हनुमान जी की जब आपसे बात हुई ना, आपने कहा करना है, तो मेरे को मैं बचपन में चली गई थी क्योंकि मैंने हनुमान जी पे किए हैं लेकिन 1-2 ही किए हैं, ज़्यादातर शिव शक्ति पर रहते हैं। तो मेरी तीव्र इच्छा थी और शायद ये कहीं बजरंगबली का ही चमत्कार है कि आपके साथ हम करने वाले थे पहले शक्ति पर ही, जी लेकिन हम बजरंगबली पर कर रहे हैं। क्योंकि बचपन से ही ना मेरे घर का जो माहौल था वो राममय था। एवरी ट्यूसडे मेरे घर पर हनुमान जी का कीर्तन होता था, सुंदरकांड का पाठ होता था। तो कहते हैं ना कि हमारी अपब्रिंगिंग ही उस माहौल में हुई है कि अब मैं राधे राधे बोलती हूँ, श्री माता ललिताम्बिका बोलती हूँ, लेकिन बचपन से ही हमको जय जय सिया राम सिखाया गया था। हम लोग आपस में वही बोलते थे। कीर्तन हो रहा है, कीर्तन में बैठे हैं, स्तुतियाँ हो रही हैं, तो वो एक वाइब्रेशन जो होती है ना हनुमान जी की, एवरी ट्यूसडे चोला चढ़ना घर में, एक छोटे से हनुमान जी घर में भी थे मेरे और मंदिर में पापा का जाना, वहाँ चोला चढ़ाना, तो वो सारी चीज़ें हनुमान जी की जो ऊर्जा है, वो बचपन से मैंने महसूस की है। और बहुत ही अच्छा लग रहा है आज मैं खुद को सौभाग्यशाली मान रही हूँ कि आपके माध्यम से बहुत छोटी-सी जीवात्मा हूँ कि मैं 7 चिरंजीवियों में से एक जो हमारे बजरंगबली जी हैं, ऐसे अष्ट चिरंजीवी भी हैं कहीं-कहीं, तो उनके बारे में बात करने जा रही हूँ और जो मेरे गुरु हैं, जो मेरे आत्मा का आधार हैं, शिव, तो उन्हीं के ये रुद्र अवतार हैं। जी जी तो मेरा भी सौभाग्य है कि उनके बारे में बात कर रही हूँ। जी। तो सबसे पहले मैं जानना ही चाहूंगा कि हनुमान जी की जो ऊर्जा है, हुँ। हनुमान जी की जो एनर्जी है, उसको कैसे फील किया जा सकता है, कब फील किया जा सकता है, अगर इसके बारे में आप थोड़ा बता सकें। बिल्कुल, मैं अपने अनुभव के साथ बताती हूँ। हनुमान जी की ऊर्जा जैसे मैंने बचपन से ही महसूस की है और बचपन में जैसे दादी हमारी बोलती थी कि ईश्वर तो किसी रूप में भी आपके सामने आ सकते हैं। तो अभी आपको यहाँ एक अनुभव और रिसेंट बताती हूँ, अभी मैं मेडिटेशन कर रही थी अमरापुर घाट पर, वहाँ पर बजरंगबली का साक्षात्कार हुआ। एक महात्मा जी आए, पूरे टाइम मेरे पास बैठे हैं, फिर वो और जैसे ही मेडिटेशन हुआ है
मेरा भ्रम नहीं है ये, ऐसा मैंने पूरा महसूस किया। वो पूरे घाट पे फिर कहीं नहीं थे। मेरे हस्बैंड ने भी ये नोटिस किया। तो वो ऊर्जा हमने बचपन से महसूस की थी, और ऊर्जा लोग कैसे महसूस कर सकते हैं? सबसे पहले समर्पण भाव होना चाहिए। आप अगर बजरंग बली की पूजा कर रहे हैं, समर्पण भाव से जाइएगा। दूसरा है कि आप उनके लिए सिर्फ श्री राम, जय राम, राम राम बोलते रहेंगे ना। जहाँ हरि का नाम लिया जाता है, जहाँ राम का नाम लिया जाता है, वहाँ हनुमान जी साक्षात रूप से मौजूद होते हैं। तो राम नाम की बहुत महिमा है। आप जब बैठेंगे पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी भक्ति के साथ, और मैं ध्यान मार्ग की बातें थोड़ी ज़्यादा करती हूँ, अद्वैत की बातें ज़्यादा करती हूँ। तो निराकार स्वरूप को, हनुमान जी के निराकार स्वरूप को, साकार स्वरूप को तो जैसे मैंने बताया कि एक महात्मा जी थे, तो वो एक साकार स्वरूप में हो गया। निराकार स्वरूप में हनुमान जी की ऊर्जा मुझे महसूस होती है जीवन में। जब जब मेरे संकट आए, तब तब हनुमान जी मेरे साथ खड़े थे। यहाँ तक कि मेरे बेटे का जो जन्म हुआ वो भी मंगलवार को हुआ, और मेरा खुद का जन्म भी मंगलवार को ही हुआ है। तो हनुमान जी की जो ऊर्जा है ना, बचपन से महसूस करते आए और अब बड़े होने तक, या मेरे जीवन में कोविड के टाइम पीरियड में बहुत बड़े बड़े संकट भी आए थे। मेरे बेटे की जो जन्म हुआ है वो भी सेकंड वेव में हुआ। तो उस समय भी स्थितियां, परिस्थितियां ऐसी थी कि बार बार यही आ रहा था कि बजरंग बली आइएगा, प्रभु आइएगा, देखिएगा। तो सारे संकटों से जिन्होंने निकाला वो हनुमान जी थे। मैंने वो ऊर्जा ऐसे महसूस की है। कहते हैं ना कि कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जात है टारो। तो ये वो चौपाई थी जिसका मैं हर समय जाप करती रहती थी, क्योंकि मुझे बता दिया गया था कभी भी आपके साथ कोई भी मिसहैपनिंग हो सकती है। तो संकट मोचन ही थे जिन्होंने मुझे संकट से निकाला। तो मैं तो हर वक्त हनुमान जी की ऊर्जा, जब भी मेडिटेशन में होती हूँ, और जब भी मैं हनुमान चालीसा करती हूँ, या जब भी मैं बजरंग बाण करती हूँ, मैं करती हूँ। बहुत सारे लोगों का ये भी मिथ रहता है कि बजरंग बाण नहीं करना चाहिए, पर 19 साल हो गए मुझे लगभग लगभग, मैं बजरंग बाण नित्य प्रतिदिन करती हूँ। बजरंग बाण और हनुमान चालीसा दोनों ही। तो चाहे वो बजरंग बाण हो, चाहे वो हनुमान चालीसा हो, मुझे महसूस होता है। क्योंकि मैं आसन भी देती हूँ हनुमान जी के लिए कि आप भी साथ बैठिएगा अपने जाप करने से पहले। हनुमान जी से ही, अब चाहे वो शिव जी की आप साधना में जा रहे हैं, या आदि शक्ति की साधना में जा रहे हैं, आप किसी की भी साधना में जा रहे हैं, हनुमान जी का होना बहुत जरूरी है। बुलाया भी जाता है। मैं आदि शक्ति की जब, या श्री विद्या की साधना भी कहती हूँ हनुमान जी को बुलाओ, आसन डालो, क्योंकि वो रक्षक हैं। तुम रक्षक काहू को डरना, कहते हैं ना, जब तुम ही रक्षक हो तो किसका डर है हमें। तो वो ऊर्जा मुझे महसूस होती है जब मैं रास्ते में कहीं भी जा रही हूँ। बचपन से हमें सिखाया गया था आदित्य जी कि जब भी डर लगे तो बोलना, भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो यहाँ तक कि इस चौपाई से अभिमंत्रित जल पिलाने से, मेरे जो लोग मेरे पास आते हैं भक्तगण, उनके साथ कैसी भी विपदाएं हैं वो तक गई हैं। ये विश्वास है। कोई चमत्कार करने वाली मैं नहीं हूं, ना मैं भगवान हूं, ये बजरंग बली जी करते हैं। तो ये चमत्कार है। मैं तो इस प्रकार से ऊर्जा को महसूस करती हूँ। तो जो भी हमारे व्यूअर्स हैं देखें, तो मैं सबसे पहले उनके लिए यही कहूंगी कि विश्वास और श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है। अगर विश्वास, श्रद्धा है, और राम नाम आपके घर में हो रहा है, तो बजरंग बली साक्षात रूप में आपके घर में मौजूद है, क्योंकि वो चिरंजीवी हैं, यही हैं। और आपने भी उनकी ऊर्जा को कई बार अनुभव किया होगा। और जब अनुभव होता है ना, तो अंदर से एक वाइब्रेशन ऐसी आती है, बॉडी में वो फील होती है, आपने की भी होगी। क्योंकि ये मेरे खुद के अनुभव हैं, और आप भी जब इस मार्ग पे हैं और हनुमान भक्त हैं तो आपने महसूस की होगी। उस समय हमारी एनर्जी बहुत हाई होती है, हमें समझ नहीं आता हमारे सामने कौन है। कभी कभी तीव्र भी हो जाती है ऊर्जा हनुमान जी की, और वो तीव्र ऊर्जा में ही होता है कि उस टाइम हमको कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा होता है, एकांत चाहिए होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं होता है ना कि वो तीव्र ऊर्जा निकल ना जाए। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, तो आपने कभी भी महसूस किया होगा ध्यान में, और मेरे साथ साझा करना आज, और हमारे दर्शकों के साथ भी जब ये बात हो रही है कि अष्ट सिद्धियां जो हैं, जैसे अरिमा लगिमा, आप जब ध्यान में होते होंगे, कभी कभी आपको महसूस होता होगा शरीर सूक्ष्म हुआ या बड़ा, महसूस होता है कि हम छोटे हो रहे हैं और हम बढ़ रहे हैं। वो ध्यान मार्ग में ही होता है। तो यही ऊर्जा है जो हम महसूस करते हैं। या हमारे सुनने वाले जो भी व्यूअर्स होंगे, प्लीज उस पर कमेंट करना अगर आपको भी ये ऊर्जा महसूस होती है, क्योंकि हनुमान जी की ऊर्जा महसूस होती है हर वक्त। और यहाँ पर जब हम राम नाम ले रहे हैं ना, और हनुमान जी की बात कर रहे हैं, पूरा विश्वास है 1001% कि वो यहाँ पर भी है, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल, जहाँ पे भी राम का नाम है वहाँ बिल्कुल, पे वहाँ साक्षात हनुमान है। मौजूद है। आपके लिए हनुमान जी क्या है? मेरे लिए हनुमान जी मेरे गुरु भी कहूंगी,
क्योंकि शिव जी को सबसे पहले मैंने गुरु बनाया था, उसके बाद मेरे पिता मेरे गुरु बने थे, उनसे सब सीखा था। तो हनुमान जी ऐसे गुरु हैं मेरे जीवन में, जैसे मैंने कहा ना कि एक दौर आया था, उस समय मैंने उनको गुरु बनाया कि मुझे इन परिस्थितियों से, संघर्षों से कैसे लड़ना है। आप मेरे गुरु हैं, और हनुमान जी को ही गुरु बना के मैंने फिर कुछ साधनाएं की थी, और उन साधनाओं से ही आगे बढ़ी। तो हनुमान जी मेरे लिए गुरु स्वरूप भी हैं। हनुमान जी मेरे लिए एक भाई स्वरूप में भी मानती हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि हर ईश्वर के साथ आप अपने रिश्ता बनाइएगा। जैसे आदिशक्ति पराशक्ति हैं, बाबा हैं, वो मेरे आत्मा के माता पिता हैं, बायोलॉजिकल मदर फादर अलग हैं। और हनुमान जी जो है वो मेरे भाई हैं, कृष्ण जी जो है वो मेरे मित्र हैं। मैंने ऐसे सारे डेटी के साथ जिनमें मेरी श्रद्धा है, मैंने रिश्ते बना रखे हैं, तो वो भाई स्वरूप में हैं। और जब भी मैं उनको स्मरण करती हूँ, यहाँ तक कि पहली बार ये बात किसी को पता चलेगी मेरे अलावा कि रक्षाबंधन पर भी मैं उनका ध्यान करती हूँ। जब से मेरे भाई एक नहीं है अब इस दुनिया में, तो वो भी हनुमान जी की पूजा करते थे। तो जब भी मैं राखी बड़े भाई के लिए भेजती हूँ, और बाल गोपाल को भी राखी बांधती हूँ, तो उन भाई का ध्यान करके और बजरंग बली का ध्यान करके मैं उनको भाई स्वरूप में भी मानती हूँ। तो हनुमान जी मेरे लिए मेरे भाई हैं, और भाई तो वैसे भी बहन का रक्षक होता है, हर जगह खड़ा होता है। और आज बजरंग बली की ही ऊर्जा है जो शायद मैं इतनी निडर हूँ। एक समय में बहुत डरपोक भी थी, डरा भी करती थी, लेकिन वो बजरंग बली ने अपनी ऐसी कृपा की है कि अब नहीं लगता डर। लोग कहते हैं ना भूत प्रेत और ये, तो अब तो ये लगता है कि पहले डरती थी, लेकिन अब तो ये लगता है जब बाबा साथ हैं तो क्या भूत प्रेत, उनकी गदा से ही देखकर ही भाग जाएंगे। तो मेरे लिए हनुमान जी मेरे भाई हैं। ये तो हनुमान जी के साधकों में ये चीज आई जाती है अपने आप। डर बिल्कुल, तो आप किसी चीज डर से नहीं निकल है। जाता है, निडर हो जाते हैं, किसी से नहीं डरते। एक तो जब आप हनुमान जी की, मेरे को ऐसा लगता है, भक्ति करते हो, तो वो आपको ऐसा एक्सपीरियंसेस करा भी देते हैं कि आपका डर खत्म ही हो डर जाता है। खत्म हो जाता है। लाइफ में इस तरह के इवेंट होते हैं कि आपका डर ही निकल जाए। तो मैंने बताया ना, एक टाइम पे मैं हुआ करती थी डरपोक, भूत प्रेत से भी डरती थी, कहीं अकेले जाने से भी डरती थी। वो डर था, कहीं ना कहीं फोबिया था। पर वो जब से हनुमान जी की साधना की, भक्ति की, वो निकल गया। ऐसे बचपन से पूजा कर रही थी सिर्फ मैं, लेकिन मैं साधना में नहीं थी, या पूरी तरीके से समर्पण भाव में नहीं थी। जैसे आम लोग करते हैं ना कि हनुमान चालीसा पढ़ तो रहे हैं, उसको पढ़ना और सही प्रकार से पढ़ना, दोनों में अंतर है। तो जब से सही प्रकार से चीजें करना स्टार्ट की, तो हनुमान जी की वो ऊर्जा महसूस होती है। अब अकेली भी कभी हूं ना, कहीं भी जाना है तो सभी का ध्यान लिया जाता है, उसमें बजरंगबली जी का भी ध्यान होता है कि बस चलिए भाई साथ में, और भाई साथ में होते हैं। और जब भाई साथ में है तो बहन को डरने की जरूरत ही नहीं है। तो मेरा उनसे भाई बहन वाला रिश्ता है। जैसे कि आपने बोला कि एक प्रकार होता है सही प्रकार से जी, उस चीज को करना, तो जानना ही चाहूंगा कि हनुमान जी की भक्ति करने का सही तरीका होना क्या चाहिए। देखिए, भक्ति करने का सही तरीके में सबसे पहली चीज है समर्पण भाव। समर्पण भाव का मतलब है, आपका ज्यादातर क्या होता है आदित्य जी, कि स्वार्थवश भक्ति करते हैं लोग कि मेरा ये काम हो जाए तो मैं इतने दिन हनुमान चालीसा या बजरंग बाण या सुंदरकांड करूंगा, या मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है तो मैं इतने दिन करूंगा, इस तरीके से करते हैं। आप वो मत करो, आप समर्पण भाव से जाओ कि सिर्फ मुझे भक्ति करनी है। उनकी कृपा हो गई ना, तो जितनी समस्याएं हैं, जितने संकट है, स्वतः ही चले जाएंगे। आप मांगो मत, मेरे हिसाब से उनको मांगो मत, समर्पण भाव से जाओ, भक्ति करो। हनुमान चालीसा हो, बजरंग बाण हो, सुंदरकांड हो, हनुमान बाहोक हो, हनुमान साठिका हो, ये सारे हनुमान जी के हैं। आप सही प्रोसेस में पढ़ें, बर्डन लेके ना पढ़ें। कई बार सपोज हमने कहा कि आपको उसमें लिखा हुआ है जो 7 बार पाठ कर, है ना, तो हमने कहा आपको 100 पाठ करने हैं, अब लोग नहीं कर पा रहे, उन्होंने बर्डन ले लिया। तो आप मत करो 100, 7 टाइम ही करो। पर 7 टाइम जब कर रहे हो ना, तो माइंड में कुछ भी ना हो, सिर्फ हनुमान जी और आप और प्रभु श्री राम, उनका स्मरण करके ही आप स्टार्ट करेंगे। क्योंकि जब आप ऐसा करते हो ना, इवन मैं कहूँगी 7 टाइम भी नहीं कर पा रहे हो, कोई रीजन है, तो 1 टाइम ही कर रहे हो, लेकिन वो पूरी ऊर्जा आपकी हनुमान जी के साथ कनेक्ट हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम बैठ कर रहे हैं, लेकिन मन जो है वो विचरण कर रहा है पूरी दुनिया में, तो हमारी ऊर्जा हनुमान जी के साथ कनेक्ट ही नहीं करेगी। तो आप 1 टाइम ही करो। मैं कहती हूँ एक ही चौपाई पढ़ो। सपोज आपको कोई प्रॉब्लम है रोग से, तो आप ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, यही बोलो। लेकिन वो पूरी अपनी श्रद्धा के साथ, पूरी अपने समर्पण भाव के साथ, पूरे ध्यान के साथ, हनुमान जी की ऊर्जा के साथ कनेक्ट करके आप सोचो कि हनुमान जी बराबर ही बैठे हैं,
जब आप उनको आसन दे रहे हो, या आप उनकी कोई दूसरी, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, नहीं हो पा रहे काम, बोलो ये चौपाई। मत करो पूरा हनुमान चालीसा, में तो यहाँ तक भी आती हूँ, आप ये चौपाइयाँ ही बोलो स्पेसिफिक, लेकिन वो पूरी ऊर्जा को कनेक्ट करके। और जब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना आदित्य जी, आपको बहुत अच्छे से पता होगा, हनुमान जी के भी नाम कितनी बार हैं उसमें, राम जी के भी नाम इतना चमत्कारिक हैं कि लगभग लगभग 27 टाइम मुझे ऐसा लगता है हनुमान जी के नाम आए हैं उसमें, अलग अलग प्रकार से। और जैसे ये वायुपुत्र हैं, तो ये तो कहा नहीं है, वायुपुत्र हैं। तो अब अगर लोगों ने, एक किसी ने मुझसे पूछा कि हनुमान जी चिरंजीवी हैं और आपको कैसे पता कि वो आपके आसपास हैं, आप बोल रहे हैं, किसी से मेरा वार्तालाप हो रहा था, जी जी। तो मैंने उनसे कहा मुझे ऐसे पता है वायुपुत्र है। वायु तो हर जगह है, हर जगह। हर जगह वायु घूम रही है, वायु नहीं होगी तो हम मर जाएंगे। हम सांसें भी ले रहे हैं ना, तो वो भी वायु है। तो मैंने कहा हनुमान जी तो हर जगह है, मेरी सांसों में है, और इसीलिए सांसों के माध्यम से मैं हनुमान चालीसा बताती हूँ कि ध्यान में बैठ जाओ, ब्रीद इन करी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ब्रीद आउट करी जय कपीसती हुलो को जागर। इस प्रकार से करो, फिर महसूस करोगे एनर्जी आप। तो हनुमान जी की भक्ति का सही प्रकार यही है कि आप एक ही बार पढ़ो, मत पढ़ो 7 टाइम। कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है, फिर आप देखोगे एनर्जी, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म करते हैं हनुमान जी। जैसे समुद्र लांग गए थे ना, आप भी आपके जीवन की जो परेशानियां हैं पूरी लांग जाएंगी। वो चमत्कार भी हनुमान जी करते हैं, मेरे जीवन में किए हैं, तो मैं अपने जीवन से ही बता रही हूँ। तो भक्ति के लिए आपको समर्पण भाव और सच्ची श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है। पूरे विश्वास के साथ करो बिल्कुल। हनुमान जी की साधना। जी। क्या एक पापी इंसान पर भी हनुमान जी कृपा करते हैं? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि पापी पर भी कृपा करेंगे, क्योंकि जो वाल्मीकि रामायण है, तो वो जिन्होंने लिखी थी वाल्मीकि जी ने, तो वो तो अंजुमन टाकू थे, पापी थे, उनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ना, ट्रांसफॉर्मेशन डाकू का भी हुआ। तो पापी इंसान, पाप क्या है, जो भी गलत काम कर रहे हो, तो गलत काम प्रारब्ध है हमारे पास्ट लाइफ से हम लेकर आए ये सारे प्रारब्ध, और हमारे कर्मा बने। तो जब आपके कर्मा ट्रांसफॉर्म होने का समय आ जाएगा, आप हनुमान जी की तरफ बढ़े, भक्ति में बढ़े, चाहे वो आप दिखावे के लिए बढ़े, जैसे कई सारे लोग आजकल रील्स के लिए जा रहे हैं हनुमान मंदिर, ऊर्जा कनेक्ट नहीं हो रही है सिर्फ रील्स के लिए। रील्स हम भी बनाते हैं, हमारा भी ये पॉडकास्ट है, लेकिन हम बैठकर साधनाएं भी कर रहे हैं। वो सिर्फ जो रील्स के लिए जा रहे हैं, कृपा उन पे भी हनुमान जी की हो रही है कि कहीं ना कहीं वो ऊर्जा को तो कनेक्ट कर ही रहे हैं ना, चाहे वो रील्स के लिए गए। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि पापी इंसान पर भी हनुमान जी कृपा करेंगे, उसके जीवन का उद्धार करेंगे। लेकिन ये समय अवधि उसकी, जैसे अब मैं एस्ट्रोलॉजी पे आ जाती हूँ, ग्रह नक्षत्रों के आधार पर भी होगा। जब उसके चार्ट में इस तरीके के ग्रह नक्षत्र बनेंगे, गोचर बनेंगे, तो वो हनुमान जी की साधना में चला जाएगा। अब जैसे धनिष्ठा नक्षत्र हो गया, मंगल का ही है, इस नक्षत्र वालों को जरूर करनी चाहिए हनुमान जी की साधना। मंगल के जितने भी नक्षत्र हैं उन लोगों को अवश्य ही करनी चाहिए, उनको विशेष कृपा प्राप्ति होती है ज्योतिष के अनुसार ही अगर मैं बात करूं तो वापस उसी पॉइंट पे आती हूँ, पापी व्यक्ति पर हनुमान जी अपनी कृपा करते हैं और पापियों के जीवन का भी उद्धार करते हैं। क्योंकि ईश्वर ना ये नहीं देखता कि आप कैसे हैं, आपकी आत्मा पवित्र है, आत्मा सबकी पवित्र है, ये तो मन के विकार हैं, और ये हमारे जो प्रारब्ध से हम कर्मा लेकर आए हैं उनके आधार पर पाप हमसे होते हैं, वही हमें प्रभावित करते हैं। आत्मा तो सभी की सात्विक है, आत्मा का तो कोई स्वरूप ही नहीं है, ईश्वर आत्मा में ही है ना। भगवत गीता में प्रभु ने कहा है मैं तो हर जीव में निवास करता हूँ। तो वही चीज है, भगवत गीता पर एक चीज याद आई है तो मैं यह साझा करती हूँ। इस क्वेश्चन को पहले वाइंड अप करते हैं। तो मेरे हिसाब से पापी का भी उद्धार करेंगे हनुमान जी। अब भगवत गीता में, अब जैसे हनुमान जी के लिए लोग कहते हैं कि चिरंजीवी हैं, कैसे पता, क्या पता, तो आप देखिए हनुमान जी हर युग में थे, सतयुग में भी थे हनुमान जी, हनुमान जी त्रेता में भी थे। वो तो सभी को कहानी पता है कि भगवान श्री राम के साथ थे, और सुग्रीव जी ने उनको जब बताया, उनको याद दिलाया उनकी चीजों के बारे में कि हृदय राख कौशलपुर राजा, आप ही के हृदय में कौशल नरेश जो हैं वो हैं, याद दिलाया था। सुंदरकांड में ये आती है चौपाई। तो हनुमान जी फिर द्वापर में भी आए थे, जब कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रहा था, आपको तो पता ही है, तो ध्वजा पे थे वो, भगवत गीता भी सुनी थी उन्होंने। और जो विराट स्वरूप था, शायद दर्शकों को पता हो या ना पता हो, वो विराट स्वरूप के दर्शन भी संजय ने, अर्जुन ने
और हनुमान जी ने, सिर्फ 3 लोगों ने करी थे ईश्वर के विराट स्वरूप के दर्शन। तो हनुमान जी वहां भी थे, और हनुमान जी को ही असली में भगवत गीता सुनानी थी उनको। उद्देश्य वो अर्जुन को सुनाना तो माध्यम थे, लेकिन असल में उन्होंने कहा हुआ था, हनुमान जी से उनका कहते ना प्रॉमिस था, वचन था। तो यहाँ मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, तो हनुमान जी की भक्ति जब आप कर रहे हैं ना, मन से क्रम से जो सीक्वेंस में कर रहे हैं और वचन से करोगे, हनुमान जी आपके साथ है। तो हनुमान जी फिर अब यहाँ पर चिरंजीवी हैं, और कलयुग में कली जो अवतार होगा उनके साथ भी हनुमान जी आएंगे, जो अष्ट चिरंजीवी आएंगे। सब जो सात है, कहीं 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 अष्ट है। महर्षि वेद व्यास जी हैं, तो उनको अष्ट चिरंजीवियों में लिया गया है, तो यहाँ पर भी आएंगे। अब हनुमान जी की ऊर्जा कलयुग में वही महसूस कर पाएगा जो सात्विक तरीके से, सात्विक होना बहुत जरूरी है, सात्विक तरीके से, समर्पण तरीके से राम नाम ले रहा है। जिस घर में राम नाम लिया जा रहा है, जहां पर आप बैठ के हनुमान जी को समर्पण भाव से पूजा कर रहे हैं। अब मैं स्त्री हूं, कई जगह ये मिथ होते हैं स्त्रियों को नहीं करनी चाहिए, पर मेरा ऐसा मानना है कि वो अंजनी होते हैं, अंजनी के गर्भ से हुए हैं, और सीता माता को माता स्वरूप में देखते हैं, है ना। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, माता जानकी नहीं दी है सारी सिद्धियां, और माता स्वरूप में देख रहे हैं। तो स्त्रियों को वो माता स्वरूप में देख रहे हैं, स्त्रियां उनकी पूजा कर सकती हैं, लेकिन स्त्रियों को जब वो माता स्वरूप में देख रहे हैं तो सर झुका के प्रणाम ना करें, इस तरीके से प्रणाम करें, ऐसा मेरा खुद का मानना है। तो स्त्रियां पूजा कर सकती हैं, हनुमान चालीसा भी पढ़ सकती हैं, वो बजरंग बाण भी पढ़ सकती हैं, वो सुंदरकांड का पाठ भी कर सकती हैं। कई जगह मिथ होता है, कई जगह लोग पूछते हैं, तो ये चीज मैंने खुद से यहाँ बता दी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं, स्त्रियां कर सकती हैं। चोला नहीं चढ़ा सकती हैं, उसके लिए नियम है। पर चोले का सामान अगर आपके यहाँ एवरी, जैसे ट्यूसडे मैंने बताया, मेरे मंगलवार को मेरे घर में चढ़ाया जाता था, आप नहीं चढ़ा सकते हैं। चोले का सामान मंदिर में दे के आ सकते हैं अगर नियम है आपके घर का तो, पर आप चढ़ा नहीं सकते हैं उसके लिए, क्योंकि वो ठीक है, उनकी कई कथाओं में लिखा हुआ है कि उनकी शादी भी हुई थी, है ना, उनके बेटे भी थे, वो जो पसीने की बूंद गई थी मगरमच्छ के अंदर, तो वो सारी चीजें हैं। लेकिन जो स्त्रियां हैं वो स्पर्श के लिए मनाही है, पूजा के लिए मनाही नहीं है। पूजा करो, और पूजा के लिए तो किसी के लिए मनाही नहीं है, सब करो। और हनुमान चालीसा मैं तो कहती हूँ आदित्य जी, हर घर में होना चाहिए, हर बच्चे को आना चाहिए, हर बच्चे को सिखाया जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे संस्कार हैं जो हम बचपन से देंगे ना, वही आगे तक जाते हैं। बच्चों को भी कंठस्थ होना चाहिए। और मैं तो यहाँ तक कहती हूँ कि हर स्कूल में इसका एक, कहते हैं ना कि सिलेबस में डाल देना चाहिए कि हनुमान चालीसा हमारे यहाँ प्रेयर होगी, या हमारे यहाँ कुछ भी ऐसा होगा, वहाँ होना ही होना है। हमारे हरिद्वार के कुछ स्कूलों में होता है, बहुत अच्छा। क्योंकि मैं ये चाहती हूँ, अगर कभी मुझे मौका लगा कि मैं किसी स्कूल में एज ए गेस्ट बुलाई गई, तो मैं अपना ये मत वहां जरूर रखूंगी कि हनुमान चालीसा कराइएगा, क्योंकि ये वो है जो बच्चे की लाइफ को भी ट्रांसफॉर्म करेगा। एक एक चौपाई को डिकोड करें लोग, क्योंकि पढ़ते सब हैं, डिकोड नहीं की होगी। एक एक चौपाई देखो, क्या नहीं है उसमें, सब कुछ है सही हनुमान चालीसा में। बिल्कुल, मेरे हिसाब से तो कलयुग में तो कलयुग में सबसे प्रभावी है हनुमान जी ही है, जो रक्षक हैं। ये आजकल जो हो रहा है, थर्ड वर्ल्ड वार जो अभी स्टार्ट हो चुका है, तो ऐसी स्थितियों में बजरंग बली हैं जो आपकी रक्षा करेंगे, और वही लोग बचेंगे भी, सरवाइव भी वही करेंगे जो सनातन धर्म को मान रहे हैं, ईश्वर को मान रहे हैं। बजरंग बली की साधना में, आदिशक्ति की साधना में वही लोग बचेंगे भी, क्योंकि ये उनको प्रोटेक्ट करेंगे। अपने साधकों को तो प्रोटेक्ट करना है ना उनको। सही। अच्छा, क्या आज का जैसा समय चल रहा है इस वक्त, क्या भक्ति करनी मुश्किल हो चुकी है? मुश्किल बिल्कुल नहीं है। देखिए आजकल के समय में ना लोग क्या करते हैं, मोबाइल की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। भक्ति के लिए उनके पास समय नहीं है, 10 मिनट का भी शायद उनके पास। फिर ये उनके पास एक्सक्यूज होते हैं कि ऑफिस जाना है, या जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, मुझे बिजनेस के लिए लेट हो रहा हूँ, जॉब के लिए निकलना है, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है, मुझे अपनी शॉप के लिए निकलना है, या जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं कि मेरा शेड्यूल आ गया, मुझे बैठना है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। क्या मेरा सबसे क्वेश्चन रहेगा, आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं, मेरा व्यूअर से भी रहेगा, क्या हम रूटीन लाइफ को चेंज करते हैं? क्या हम मोबाइल को 1 घंटे बैठकर रील स्क्रॉल कर रहे हैं, वो छोड़ते हैं? नहीं छोड़ते हैं। ऐसे ही हम ईश्वर की भक्ति क्यों नहीं कर सकते हैं? उसके लिए समय तो हमें निकालना पड़ेगा ना। आप दैनिक दिनचर्या में उन चीज़ों को शामिल कीजिएगा। भक्ति करना बिल्कुल भी कठिन नहीं है।
भक्ति तो वो मार्ग है, भक्ति मार्ग से कहते हैं ना, ज्ञान मार्ग से, भक्ति मार्ग से, है ना, ये मार्ग है जहां से ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। और भक्ति मार्ग से अगर ईश्वर की प्राप्ति हो तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। और भक्ति मार्ग में तो फिर वो होता है कि सामने मेरे आराध हैं, मुझे पता ही नहीं चल रहा है कहाँ से मेरे असुविधा चल रही हैं, जब मैं उनके सामने पहुंच गई। तो ये भक्ति का सर्वोच्च उदाहरण है। तो यहाँ पर भक्ति मार्ग बिल्कुल कठिन नहीं है। मैं कहूंगी लोगों के लिए सोचना पड़ेगा, माइंडसेट करना पड़ेगा। भक्ति करने के लिए भी माइंड सेट करना पड़ेगा। आप डर से मत जाओ। अधिकांश आजकल क्या हो रहा है, सपोज मैंने बताया आपके मंगल की महादशा है या राहु की महादशा है सपोज, और आपके नक्षत्र का भी टाइम ठीक नहीं है, आपको हनुमान जी का ये जाप करना है, हनुमान जी की ये पूजा करनी है, आप पे बहुत सारे कर्जे हो गए हैं, अब कर्ज मुक्ति के लिए हनुमान जी का मैंने कोई उनको रेमेडीज बता दी, तो वो उस चीज के लिए मंदिर जा रहे हैं, उस प्रयोग के लिए मंदिर जा रहे हैं। आप सपोज मैं कहती हूँ मत करो कुछ भी, भक्ति से मंदिर जाओ, विश्वास से मंदिर जाओ, भक्ति करो। ईश्वर के हाथ जिस दिन आपने अपनी बागडोर सौंप दी, बजरंगबली को जिस दिन आपने अपनी बागडोर सौंप दी, फिर देखो पवन पुत्र है, पवन से भी तेज आपके जीवन को ले जाते हैं, कहां से कहां पहुंचा देंगे, आपको भी नहीं पता चलेगा लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। 360 डिग्री चेंज होती है लोगों की लाइफ, क्योंकि पवन से तेज क्या है, मन है, लेकिन मन को तो नियंत्रित करना है। पवन से तेज मन है सिर्फ हमारा, तो मन को नियंत्रित करके और पवन पुत्र जो है हमारे, उनकी साधना में हमें जाना है। तो भक्ति बिल्कुल भी कठिन नहीं है, स्वार्थ को त्यागना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा, एक नॉर्मल इंसान अपनी बिजी लाइफ में कैसे, मतलब क्या कर सकता है, क्या क्या चीजों को फॉलो कर सकता है, कैसे अपना रूटीन बना सकता है, अगर थोड़ा बता सकते। बिल्कुल, हनुमान जी की अगर भक्ति में जाना है तो सबसे पहले आप मंगलवार, शुक्ल पक्ष के किसी मंगलवार को जा सकते हैं। स्टार्ट करना है किसी को अभी तक जो नहीं गए हैं, शुक्ल पक्ष के मंगलवार को स्नान आदि से निवृत्त होकर आप संकल्प लेंगे, हनुमान जी से बोलेंगे, जिस स्वरूप में आप उनको अपना रहे हैं वो बताना चाहते हैं बताइएगा, या ईश्वर स्वरूप में, अब जैसे मैंने बताया भाई स्वरूप में, अब ईश्वर स्वरूप में ही मान रहे हैं हम, तो ईश्वर स्वरूप में अपनाइएगा। प्रभु श्री राम से आज्ञा लीजिएगा, हनुमान जी से आप आज्ञा लीजिएगा, शिव जी को या हनुमान जी को। अब जैसे हनुमान जी की साधना में जा रहे हैं तो आप शिव जी को भी गुरु बना सकते हैं, क्योंकि अगर आपका कोई गुरु नहीं है तब, क्योंकि गुरु से आज्ञा भी जरूरी होती है। शिव जी से आज्ञा ले लो कि मैं, हनुमान जी वही है, शंकर स्वयं केसरी नंदन, तो आप उनसे ही आज्ञा ले लो कि मैं जा रही हूँ भक्ति में या जा रहा हूँ भक्ति में। फिर आप अपने मंदिर में आप बैठ जाएंगे, आसन लगाएंगे, लाल आसन 2, एक हनुमान जी के लिए, एक अपने लिए, प्रभु श्री राम का स्मरण करेंगे, संकल्प लेंगे। संकल्प में अपना, जैसे अपना नाम, माता पिता का नाम, गोत्र का उच्चारण, जगह जिस जगह आप हैं, और सपोज जैसे हम हरिद्वार है तो हरिद्वार ये एड्रेस है, जो भी है आपका हाउस नंबर वगैरह सब बता देंगे। जिस मंथ में कर रहे हैं वो मंथ का, सपोज बैसाख चल रहा है तो अभी बैसाख, हिंदी का महीना ही बोलना, आप इंग्लिश भी भगवान समझ सकते हैं, ऐसा नहीं है, इंग्लिश का मंथ भी बोल सकते हो, वो तो भाव समझ रहे हैं। वो सब बोलते हुए, अब जैसे ये श्वेत वराह कल्पे व्यवस्य मनवंतर, आप अगर बोल सकते हैं तो ये भी बोल दो पूरा कि हम किस मनवंतर में हैं, पूरा बोलते हुए फिर आप शुरू करो कि मैं ये संकल्प ले रहा हूँ कि मैं डेली हनुमान जी का पूजा करूंगा, नित्य प्रतिदिन करूंगा। किसी उसमें एक चीज और बोल देना, किसी स्थिति परिस्थिति में अगर मैं हनुमान चालीसा या बजरंग बाण नहीं कर पा रहा हूँ तो प्रभु आपका नाम जाप करूंगा, क्योंकि कई स्थितियां परिस्थितियां ऐसी होती है कि हमारी किसी भी रीजन से वो ब्रेक हुई, हनुमान चालीसा हम कर रहे हैं या बजरंग बाण कर रहे हैं, तो वहां पर ये कंडीशन भी लगा दो कि संकल्प में है कि सपोज कहीं आप फंस गए, किसी परिस्थिति में फंस गए, तो वह राम नाम लो और हनुमान चालीसा अगर आपको याद है तो वहां भी कर सकते हो। इवन मैं तो ये कहती हूँ कि आप कहीं शमशान में भी गए हो, उससे अच्छी जगह कोई नहीं है, मृत्यु शाश्वत है, मैं बहुत अलग फॉर्म में जीती हूँ, तो वहां खड़े होकर भी आप हनुमान चालीसा बोलो, साथ में जो आत्मा है उसका भी मोक्ष होगा, तो आप करो, ठीक है, कहीं भी नहीं छोड़ो। लेकिन अगर किसी स्थिति परिस्थिति में हो तो राम नाम आप ले लो, ये उसमें संकल्प में बोल दो, फिर आप स्टार्ट कर दो। और मैं तो ये कहूंगी हनुमान चालीसा के साथ बजरंग बाण भी करो, है राम जी की दुहाई। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बजरंग बाण नहीं करना चाहिए, पर मेरे खुद के अनुभव है, एनर्जी बहुत अलग हो जाती है। हनुमान चालीसा बजरंग बाण दोनों करो। आप ऐसे भी कर सकते हो, बजरंग बाण का संपुट लगाओ फिर हनुमान चालीसा करो, जैसे बजरंग बाण कर लिया, साथ हनुमान चालीसा कर लिए, फिर बजरंग बाण कर लिया, इस प्रकार से भी आप कर सकते हो। संपुटित कवच बना के कर लिया आपने, तो ये जब चीजें करते हैं ना, हमारा ऑरा लॉक होता है,
हम अपना, अब जैसे आप हैं या मैं हैं, हम जानते हैं ऑरा लॉक करना, बाकी लोग नहीं जानते हैं, तो ये खुद ब खुद हनुमान जी ऑरा लॉक कर देंगे। जैसे कहा भी गया है ना उसमें, तुम रक्षक काहू को डरना, जब तुम ही मेरे रक्षक हो तो मुझे किस चीज का डर है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। और अगर समय है तो सुंदरकांड करो, आप मंगलवार को करो, शनिवार को करो, डेली नहीं कर सकते हो तो। और मैं तो ये भी कहती हूँ, समयाचार विधि पे जाती हूँ, तो आप अगर कैब में जा रहे हैं कहीं भी, अब एनसीआर की लाइफ हो या मुंबई की लाइफ हो, बहुत बिजी लाइफ है, आप मेट्रो में जा रहे हो, कैब में जा रहे हो, 30 मिनट ऐसे ही निकल जाते हैं, 35 मिनट, सुंदरकांड सुनते हुए चले जाओ। आप सॉन्ग सुनते हैं ना, सुंदरकांड सुनते हुए जाओ, अपनी एनर्जी के साथ कनेक्ट करो, हनुमान चालीसा सुनते हुए जाओ। अगर नहीं कर पा रहे हो, समय नहीं है, तो आप सुनो और ध्यान में बैठ जाओ, आपको महसूस होगी, सेम वही एनर्जी महसूस होगी इस प्रकार से। लेकिन यह करना आपको डेली है, आप डेली करो, नियम के साथ करो, क्योंकि अष्टांग योग में भी यम नियम प्रत्याहार सब बताया ना, तो उस तरीके से आप करो। फिर जीवन में परिवर्तन होते हैं, जीवन में चमत्कार होते हैं, लेकिन नियम का होना बहुत जरूरी है। दैनिक नियम में शामिल कर लो हनुमान चालीसा, फिर आप खुद की एनर्जी को देखेंगे। जैसे मैंने बताया कि आप मेडिटेशन करो, फिर हनुमान चालीसा जिनको याद है, तो जैसे मैं बता रही थी, ब्रीद इन करा, सांस ली हमने, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, सांस छोड़ी जय कपीसती हो लोक उजागर, है ना, फिर सांस ली, इस तरीके से पूरा आप हनुमान चालीसा करो। इसमें 3 दोहे हैं, जैसे 2 पहले हैं, 1 बाद में है, तो वो 2 दोहे के टाइम भी आप ऐसे ही करेंगे, पूरा हनुमान चालीसा इस तरीके से करो। आपको एनर्जी फील होगी हनुमान जी की, जो हम ऊर्जा की बात कर रहे थे ना पहले, वो फिर हमारे शरीर में महसूस होती है। तो हनुमान चालीसा सबको नित्य प्रतिदिन करना चाहिए, जीवन में शामिल करो। और अभी जो स्थितियां परिस्थितियां चल रही हैं, थर्ड वर्ल्ड वॉर की जो कंडीशंस हैं, जो हम देख रहे हैं, तो उसमें तो हनुमान चालीसा और बजरंग बाणी है जो आपको प्रोटेक्ट करेंगी। अपने प्रोटेक्शन के लिए करो। अब मैं यहाँ कहती हूँ कि मैं हमेशा कहती हूँ स्वार्थी होकर कुछ मत करो, पर अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे तो स्वार्थी होकर ही करो, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, खुद के परिवार को प्रोटेक्ट करने के लिए करो। आप राम नाम लो, हनुमान चालीसा करो, पर राम नाम लेना बहुत जरूरी है, हनुमान चालीसा और इन सबसे पहले भी लो और बाद में भी लो राम नाम। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि आप हनुमान जी की भक्ति अगर करना शुरू करते हो तो कहीं ना कहीं वो स्वार्थ खुद ही दिमाग से खत्म कर देते हैं खुद धीरे ही, धीरे। वो खुद ही निकाल देंगे। आप चाहे स्वार्थ लेके भी आए हो स्वार्थ तो लेकर भी आयो ना, वो खुद निकाल देंगे, क्योंकि वो तो दास भाव से थे, तो वो दास भाव आपके अंदर भी आ जाएगा। वो कहते हैं ना, जिस डेटी को हम पूजा कर रहे हैं, जिस भी ईश्वर की, उसको पहले उसके बारे में जानो, उसके स्वभाव को जानो, उसके गुणों को जानो, सब जानकर फिर पूजा में जाओ, और वो फिर देखना आपके अंदर वो गुण आ जाते हैं। सही। हम भी वैसे ही हो जाते हैं जिनकी पूजा करते हैं, वो खुद ब खुद हमको हमारे अंदर वैसे ही गुणों का विकास कर देते हैं। तो हनुमान तत्व को अपने अंदर कैसे जागृत कर सकते हैं? देखिए, हनुमान तत्व की जो बात है ना, तो वायु तत्व मैंने बात करा, तो हनुमान जो है वायु पुत्र है, वायु तत्व। तो जैसे बार बार अभी तक मैंने शायद 3-4 टाइम कह दिया कि हनुमान चालीसा को सांसों के माध्यम से सांसों करो, के माध्यम सांसों के माध्यम से करो। जिनको याद है, आपको याद है, मुझे याद है, बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे होंगे जिनको याद है, आप बैठ जाओ। स्टार्टिंग में आपको सोचना पड़ेगा कि मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ, है ना, जब हम ध्यान की प्रैक्टिस करेंगे। आप बैठ जाओ और सांसों के माध्यम से करो, या आप जिनको नहीं याद है वो पढ़ के भी कर रहे हैं ना, तो आप फिर सांसों पे ध्यान लगाना नहीं चाहिए जब हम ध्यान कर रहे हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आप सांसों पे ध्यान लगाओ कि मेरी सांसों में हनुमान जी गए, जो मैं चौपाई बोल रही हूँ सांसों से, जैसे नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, है ना। तो इस तरीके से आपको करना है। जब वायु पुत्र को अपनी वायु में संभालेंगे तो तत्व वो शामिल हो जाएगा आपके अंदर, तत्व को तत्व से मिलाओ अपनी आत्मा से। और यहाँ पर ना आदित्य जी, जैसा मैं आपसे तो फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद साक्षी भाव में पहुंच चुके हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है एनर्जी से। जब हम साक्षी भाव में पहुंच जाते हैं ना, तो बहुत अलग अनुभव होते हैं। ईश्वर को साक्षी भाव से देखो, फिर आपके अनुभव बनाओगे, वो तब तो आपके अंदर ही समाहित हो जाता है कहीं ना कहीं। जी बिल्कुल। जैसे कि हनुमान जी को कहते हैं कि अभी आपने भी जिक्र किया कि चिरंजीवी है हनुमान जी। जी, चिरंजीवी बताया गया। तो चिरंजीवी अगर हनुमान जी हैं तो किस रूप में और अभी कहाँ पर मौजूद है? देखिए, हनुमान जी को यहाँ भी, जैसे मैंने भी कहा था ना, यहाँ पर भी मौजूद है, राम नाम भी लिया जा रहा है और हम हनुमान जी की बात कर रहे हैं, और दोनों उनके सेवक भी हैं, बिल्कुल। है ना। तो यहाँ भी हैं। और ये 1001% कहने का रीज़न है कि मेरे भाई स्वरूप में है, और मेरे भैया मुझे कभी छोड़ते नहीं है, मेरे साथ ही रहते हैं, तो हैं। अब बात आते हैं, आपके क्वेश्चन पर आती हूँ कि यहाँ पर या कहीं पर हनुमान जी किस स्वरूप में आएंगे।
वो हर जगह है। वायु है ना, वायु हर जगह है। आप महसूस तो करो उनको, महसूस करने की देर है। हम कहते हैं जैसे प्रेम को महसूस किया जाता है ना। किसी के जो विकार है वो भी हमें महसूस होते हैं। हमें किसी की भावनाएं जो है, ईर्ष्या, वो भी महसूस होती है कि वो व्यक्ति हमसे ईर्ष्या कर रहा है, जलन रख रहा है। हम सब कुछ पहचानते हैं ना। ऐसे ही जब हम विकारों को पहचानते हैं तो हमारे अंदर जो तत्व है, वायु तत्व, हमें पहचानना होगा कि ईश्वर, हनुमान जी स्वरूप जो है वो हमारे ही अंदर है, हमारे ही साथ है, हर जगह है। हिमालय पर भी है वो, किष्किंधा पर भी है वो यहाँ पर भी है। अगर मैं यहाँ से अभी हरिद्वार के किसी घाट पर जाऊंगी, जैसे मैंने अभी अनुभव बताया, अमरापुर घाट पर थी मैं, तो वहां पर अनुभव बताया, हनुमान जी हर जगह हैं। क्योंकि वो एक एनर्जी है ना, ऊर्जा है। ईश्वर तो हर जगह निवास कर रहे हैं। हनुमान जी मेरे हृदय में है। हनुमान जी के हृदय में प्रभु श्री राम है, हनुमान जी मेरे हृदय में है। हृदय में ललिता देवी निवास करती हैं और हनुमान जी जो है देवी के साथ है। लांगुर वीर चलत अगवानी, तो जो वीर है वो वीर हनुमान, तो वो वीर हनुमान जी हैं। माता के भी साथ हैं, तो जो माता के भक्त हैं उनके भी साथ हैं। हनुमान जी की एनर्जी हर जगह है, हर जगह है। जहां भी कई बार जीवन में ऐसा होता है कि कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला होता है, हनुमान जी हमको उससे बचाते हैं। हनुमान जी वहां हैं। संकट मोचन है ना जी। वो संकट टाल दिया, हनुमान जी उस जगह भी हैं। जो मेरे जीवन में कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला था और वो टला है, तो हनुमान जी हैं वहां पर, क्योंकि वो संकट मोचन है। तो हनुमान जी जैसे मैंने हनुमान बाहु का यहाँ पर एक चीज बताती हूँ। हनुमान बाहु के उसका पाठ कराने से कई लोगों के कैंसर तक की बीमारियां ठीक हुई। मेडिसिन चल रही थी, मेडिसिन छूटी, और कैंसर बहुत आसानी से क्योर नहीं होता है, लेकिन कई लोगों का छूटा। तो वहां पर क्या था, हनुमान जी वहां थे, उनकी श्रद्धा थी, उनके प्रारब्ध कर्म सबको हनुमान जी ने ठीक किया है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज श्रद्धा थी। तो हनुमान जी पर अगर आपकी श्रद्धा है और भक्ति है, हनुमान जी हर जगह है। और पापी व्यक्ति तो कोई ये कह देगा कि हमने कोई ईश्वर को देखा ही नहीं है, भगवान होते कहाँ हैं, वो एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया। लेकिन ईश्वर हर जगह निवास कर रहे हैं, हनुमान जी हर जगह हैं, पग पग पर। क्योंकि वायु हर जगह चल रही है, कोई ऐसी जगह नहीं है यहां से लेकर, और मैं गाजियाबाद से आई हूँ वहां तक, या गाजियाबाद से लेकर मदुरई तक, मदुरई से लेकर कन्याकुमारी तक, वायु कहाँ नहीं है। ब्रह्मांड में हर जगह वायु है। तो जहां वायु है वहां वायु पुत्र है। हनुमान जी हर जगह हैं। जी। जो लोग हनुमान जी की भक्ति करते हैं, तो हनुमान जी किस रूप में उन्हें अपने दर्शन देते हैं? हनुमान जी अलग अलग रूपों में आ सकते हैं। देखिए, ज्यादातर मेरे जीवन के अब तक 2 या 3 बार ऐसा अनुभव हुआ है। तो शायद हो सकता है कि वो मैं साकार स्वरूप वही सोचती थी, तो वो मुझे महसूस हुआ। मुझे जैसे ना हनुमान जी का एक वाइट कलर पूरा जो होता है ना, कि दाढ़ी भी है, हाथों पर भी वाइट वाइट है, तो शायद मैंने उस स्वरूप को सोचा था, तो ये भी हो सकता है। तो मुझे उस स्वरूप में उनकी ऊर्जा महसूस हुई थी हनुमान जी की। लेकिन हनुमान जी एक छोटे बच्चे के रूप में भी आपके पास आ सकते हैं। बाल समय रवि बख्शी लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो। तो बाल समय वाला बाल रूप लेकर भी आ सकते हैं आपके सामने। पहचानना आपको होगा। हो सकता है कि ईश्वर की कृपा आप पे हो गई तो आप पहचान लें कि हाँ हनुमान जी थे। हो सकता है कृपा नहीं हुई, वो आपके पास ही थे, आपने पहचाना नहीं। वो किसी भी रूप में आ सकते हैं। आएंगे वो ब्रह्मचारी रूप में ही, महात्मा रूप में, या बालक स्वरूप में, इसी स्वरूप में आएंगे, किसी स्त्री के स्वरूप में नहीं आएंगे। लेकिन वो इस स्वरूप में आएंगे। पहचानना आपको है कि हाँ मेरे आराध्य मेरे बराबर ही खड़े हैं। अभी जो था, हो सकता है, मैंने फिर रिपीट करूंगी कि भ्रम लोग कहते हैं उसको, लेकिन बाबा थे वो, बजरंगबली थे वो, साधु रूप में थे। हनुमान चालीसा वहाँ जब मैं कर रही थी मेडिटेशन क्लास से पहले, वहाँ बैठे हुए थे, और उसके बाद वो पता नहीं कहाँ गए, दिखे ही नहीं है। ये आज का ही मेरा अनुभव है हनुमान चालीसा के बाद। और मेडिटेशन क्लास में मैं सिद्ध कुंज का करा रही थी, दूसरा अनुभव हुआ। एक बुजुर्ग महिला आके मेरे पास बैठ गई थी, और जैसे ही वो समाप्त हुआ है, उनसे प्रणाम हुआ और वो गायब, घाटों पर ही नहीं दिखी। हम निकल के देख रहे हैं कहाँ है। तो 2 अनुभव हुए हैं मेरे साथ। अब मैं इस मार्ग में हूं तो मैं उनमें ईश्वर देख रही हूँ, बाकी लोग कह देंगे कि कोई भी आ सकता है। तो ये अपना अपना महसूस करने वाली बात है। ऊर्जा आप महसूस कैसे कर रहे हैं। तो हनुमान जी हर जगह हैं, कण कण में हैं। जैसे कि हमने जिक्र किया कि आजकल के समय में लोग डर से बहुत ज्यादा कर जी। रहे हैं, तो हनुमान जी की भक्ति में प्रेम कितना जरूरी है? कि आपको भगवान से प्रेम प्रेम हनुमान जी तो की बहुत भक्ति में? जरूरी है। देखिए,
कहते हैं ना, प्रेम तो हनुमान जी की भक्ति हो, माता की भक्ति हो, क्योंकि प्रेम से क्या होता है ना, हम उनके प्रति ना सरेंडर भाव से जाते हैं, समर्पण भाव से जाते हैं प्रेम। तो प्रेम होना बहुत जरूरी है। और प्रेम अगर आपने अपने आराध्य से कर लिया, हनुमान जी से कर लिया, तो फिर आपको ना जगत के प्रेम की भी जरूरत नहीं रहती। ये भी बहुत बड़ी बात है। प्रेम के उस स्वरूप को आप पहचानते हैं, क्योंकि प्रेम स्त्री पुरुष का प्रेम हो वही प्रेम नहीं होता है। प्रेम का स्वरूप बहुत व्यापक है। तो जब आप हनुमान जी से प्रेम करते हैं तो आप खुद देखेंगे, एक तो सबसे बड़ी चीज मेरा खुद का अनुभव है, तो डिटैचमेंट आता है संसार से, आप मोह त्यागते हैं। आप जो हनुमान जी की भक्ति जब आती है ना, तो हनुमान जी जितने भी राक्षस हैं आपके जीवन से, उनको कट करते हैं। अब वो राक्षस आपके मित्र हो सकते हैं, रिलेशन में हो सकते हैं, संबंधी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, ऑफिस में हो सकते हैं। वो डे बाई डे कट करते हैं, क्योंकि राक्षसों को तो वो देख ही नहीं सकते ना। तो यहाँ पर वो पंचमुखी हनुमान के रूप में भी आपके साथ रहते हैं। एक चीज और बता रही हूँ, जो साधक होते हैं पांचों दिशाओं में आपकी रक्षा करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। और वो भी उसमें एक हनुमान जी का मुख है, चार मुख तो सारे श्री के हैं, हरि के हैं। गरुड़ मुख हो, है ना, चाहे वो हयग्रीव मुख हो, चाहे वो बराह मुख हो, सब भगवान के गरुड़ मुख, सब हरि से कनेक्ट है। तो जहाँ हरि है वहाँ हर है। और सबसे बड़ी चीज कि हनुमान जी जो हैं, अगर प्रेम भाव से उनकी तरफ आप गए, श्रद्धा भक्ति वो तो मैंने सब बताई है, तब फिर आप देखेंगे वो एक अलग ही चमत्कार आपके जीवन में होगा। सही। प्रेम भाव तो बहुत बड़ा भाव है। और हनुमान जी प्रेम कहाँ से है? हृदय से है। और हनुमान जी के हृदय में कौशलपुर रह रहे हैं, है ना, कौशल नरेश रह रहे हैं, राम जी रह रहे हैं उनके हृदय में। और हनुमान जी अगर आपके हृदय में और हृदय से ही प्रेम है, तब आप देखिएगा सारी चीजों को ना डीप में जाके हम समझेंगे। ज्यादातर क्या होता है कि हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति भी नहीं कर रहे होते लोग। लोग शायद रिचुअल्स कर रहे होते हैं, या लोग सिर्फ पढ़ रहे होते हैं। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि कुछ भी पाठ करो आप, उससे पहले उनके बारे में जानो। हनुमान चालीसा कर रहे हो तो जानो कि राम नाम, उस पर रिसर्च करो कितनी बार आया, कितने श्लोक हैं, कितने दोहे हैं। बच्चों की बात नहीं कर रही, मैं भी बचपन में थी तब मुझे नहीं पता था, लेकिन जब बड़ी हुई समझा तब मैंने ये चीज़ों पे स्टार्टिंग से ना, आदित्य जी ये रहा था कि कोई चीज़ कर रही हूँ तो रिसर्च करूँ कि आखिर ऐसा है तो क्यों है। सनातन की बातों से जुड़ी हुई ज्ञान लेना, पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। तो हनुमान जी का ना, हनुमान एक साठिका है, शायद आपने पढ़ी होगी या सुना होगा, तंत्र की बुक है ये। हाँ, सिस्टम से है इसमें। हनुमान जी की भी तंत्र साधना होती है। जैसे हम 10 महाविद्याओं की करते हैं, मैं माँ त्रिपुर सुंदरी की करती हूँ, वैसे हनुमान जी की भी होती है तंत्र साधना। उसमें हनुमान साठिका है, आप उसको कभी पढ़ के देखना, या आपने पढ़ी होगी तो वो ऊर्जा महसूस करी होगी। उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि वो तंत्र, हम तंत्र को, यहाँ पर एक चीज और लोगों को बता दूं, तंत्र का मतलब वो नहीं है कि ब्लैक मैजिक करना, वो काला जादू तो वो विदेशी आए और सारा कुछ अपभ्रष्ट करके यहाँ पर चले गए, हमारी चीजों को ले गए, सही सिस्टम को और गड़बड़ कर दिया, वही हमारे यहाँ चल रहा है। तो वो ब्लैक मैजिक नहीं है। तंत्र का मतलब एक सिस्टम से आप पूजा में जाओ। तो हनुमान चालीसा जो है वो महातंत्र है, महायंत्र है, महामंत्र है। यंत्र भी है। यंत्र क्या होता है? देवता निवास करते हैं। तो हनुमान चालीसा में हनुमान जी भी निवास कर रहे हैं, राम जी भी निवास कर रहे हैं, रघुपति, इस तरीके से भी हनुमान, राम जी का नाम आया है, हनुमान जी का नाम आया है। और महामंत्र है क्योंकि चैंट करो, मंत्र की तरह काम करता है। और तंत्र इसलिए है कि वो सिस्टम में है पूरा, उसमें बताया गया है कितनी चौपाई किसके लिए है, इतनी, जैसे सपोज उसमें 1 से लेकर 11 चौपाई कुछ है, तो वो किसके लिए समर्पित है, पूरी चौपाइयां हैं उसमें बताई गई है। अगर पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। तो महामंत्र, महायंत्र, महातंत्र है हनुमान चालीसा इकलौता, बहुत पावरफुल है। और अगर इसको हम सिस्टम से करते हैं, तंत्र मतलब सिस्टम से। अब जो हनुमान साठिका बताइए, हनुमान साधना करते हैं, तो उसमें ये नहीं है कि आप षटकर्म कर रहे हैं, दक्षिण मार्ग से, इसमें मार्ग है, वाम मार्ग और दक्षिण मार्ग। वाम मार्ग ही साधक करते हैं, लेकिन वो एक अलग चीज हो गई। लेकिन दक्षिण मार्ग से मतलब सात्विक तरीके से, आप और मैं गृहस्थ है, तो गृहस्थ लोग दक्षिण मार्ग से साधना में जाएं। सात्विक साधनाएं होती हैं हनुमान जी की। और हनुमान साठिका जब आप उसमें पढ़ेंगे तो देखेंगे एनर्जी बहुत हाई होती है। कुछ भी ऐसा नहीं करना है जो हमारे परिवार को
कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। जो लोग डराते हैं ना कि ये ऐसा है वैसा है, तो वो एंटिटीज की करते हैं साधना। वो ना हनुमान जी की कर रहे हैं ना वो शिव की कर रहे हैं, वो शमशान में जाके अलग क्रियाएं कर रहे हैं। तो वो एक अलग प्रोसेस हो गया। यहाँ पर हनुमान साजिका नॉर्मल इंसान भी पढ़ सकता है, और उसको पढ़ने के बाद ना जीवन के कष्ट दूर होते हैं। जैसे सपोज आपने हनुमान चालीसा 21 बार किया, तो 21 बार करने से आपके जीवन में जितनी परेशानी चली आ रही है वो दूर हो जाएंगी। 11 बार किया, कर्ज मुक्ति होगी आपकी। 1 बार किया, प्रभु की कृपा बनेगी। 7 बार किया तो आप छूटे बंद, मोक्षा सीधा। तो वो 7 बार तो डेली हर कोई नहीं कर सकता, मैं भी नहीं करती हूँ, 7 टाइम ही करती हूँ। लेकिन अगर किसी ने बैठ के किसी विशेष, जैसे हनुमान पूर्णिमा भी आई थी, हनुमान जी का जो जयंती थी, जन्मोत्सव, तो उस दिन बैठ के सपोज आपने कर लिया 7 बार। ऐसे ही जो चतुर्दशी आती है दीपावली से पहले, उस दिन बैठकर आप कर लो। या दीपावली की रात्रि हो गई, या जो हमारी 4 प्रमुख रात्रियां हैं, शिवरात्रि, होली की रात्रि, जन्माष्टमी की रात्रि और दीपावली की रात्रि, मतलब काल रात्रि, दारुण रात्रि, मोहरात्रि और शिवरात्रि, 4 रात्रियां हैं। या हमारी नवरात्रि हैं, ये विशेष रात्रियां हैं। इनमें बैठ के आप हनुमान चालीसा सिद्ध कर लो। अब सिद्ध करने का मतलब भी यहाँ बताऊंगी। लोगों को ये होता है कि हनुमान जी सिद्ध कर लिए, तुम्हारी औकात है? उनको सिद्ध करना तुम्हारी औकात है? हम उनके दास हैं। सिद्ध का मतलब होता है उनकी कृपा हो गई, ईश्वर की कृपा हो गई, उन्होंने हमारे सिर पर हाथ रख दिया। हमारी औकात नहीं है हम उनको सिद्ध कर लें। बहुत से लोग ये भी करते हैं कि मैंने सिद्ध कर रखा है, मैं ये कर दूंगा। हमारी भी साथ नहीं है, हम उनके सेवक हैं, वो राम के सेवक हैं, हम उनके सेवक हैं। तो प्रभु के लिए सिर्फ और सिर्फ आप समर्पण भाव से जाओ, और हनुमान चालीसा जितना ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ सकते हैं वो पढ़ें। मैंने अपनी पुस्तक में भी लिखा, जो आपके पीछे जी मैंने जी अपनी जी पुस्तक वो डिस्प्ले हो रही है अभी, जी, बजरंग मार्ग, मैंने उसमें लिखा भी कि सिद्ध आपको अपने आप को करना है। हनुमान बिल्कुल चालीसा तुलसीदास जी ने लिखी है और हनुमान जी को अर्पित करी थी, बिल्कुल तो वो ऑलरेडी सिद्ध है। आपको बिल्कुल। सिद्ध और अपने आप को करना है। ऑलरेडी सिद्ध है। और किस परिस्थितियों में लिखी है? अकबर के यहाँ जब अकबर ने वहां कर लिया था, सारे ही बंदर बंदर आ गए थे, वो भी कथा है। जब अकबर ने बंद कर दिया था, वो लिख रहे थे। तो हनुमान चालीसा तो तुलसीदास जी ने उसमें जो एक एक शब्द लिखे हैं, मैं वही कह रही हूँ ना, डिकोड करें लोग हनुमान चालीसा को। किसी दिन पाठ की तरह नहीं, पढ़ने की तरह पढ़ो, फिर देखो। तो वही चीज है जो आप कह रहे हैं इसलिए कि अपने आप को करना है कि वो आपके लिए काम करना बिल्कुल शुरू हमारे करे। लिए काम करना। हमें जगत के लिए तो बाद में करना है, स्वयं के लिए पहले बदलना है। पहले मैं जो है, मैं भाव, अभिमान का भाव। क्योंकि रावण तो प्रकांड विद्वान था, लेकिन उसका विनाश जो हुआ मैं की वजह से हुआ। तो मैं का विनाश करना है। ईश्वर भी यही कहते हैं, हनुमान जी भी यही कहते हैं, क्योंकि उन्होंने भी मैं का विनाश करा, लंका जला दी थी पूरी। उस अभिमानी रावण की लंका जलाई थी। रावण ब्राह्मण भी था, प्रकांड विद्वान भी था, शिव तांडव जैसा स्तोत्र भी लिखा। लेकिन क्या था, ठीक है, प्रारब्ध थे, उन्हें पता था कि मेरा तो प्रभु के हाथ ही होना है, ये सारी चीजें। और इवन शायद आपको पता हो, या चर्चा चल रही है तो बता देती हूँ, कि रामेश्वरम में अभिषेक भी उन्होंने ही कराया था, रावण ने। वो भी एक कथा आती है। वो भी एक कथा आती है कि उन्होंने ही कराया था। और उन्होंने कहा भी था कि अंतिम समय गुरु दक्षिणा मेरी यही है कि आप दोनों भाई मेरे समक्ष हो। अब जो जय विजय थे वो भी ये कुंभकर्ण और ये थे विभीषण। तो वो सारी चीजें, वो अवतार बार बार ले लेके आते रहे। या हनुमान जी शिव जी के अवतार हैं, तो आप देखेंगे शिव का अंश है ना वो। तो बाबा की भी कृपा आपको मिल रही है हनुमान जी की जब पूजा कर रहे हैं। और बाबा की कृपा के साथ ही प्रभु श्री राम का, इसलिए क्योंकि जहाँ शिव की भक्ति आप कर रहे हैं या हनुमान जी की कर रहे हैं, तो राम की करनी ही पड़ेगी, विष्णु की करनी ही पड़ेगी। जहाँ हरि है वहाँ हर है, दोनों एक दूसरे को भसते हैं, शिव महापुराण में भी बताया है। तो हनुमान जी के लिए प्रेम समर्पण से आप जाइएगा, पूजा कीजिएगा। और जैसा मैं बता रही थी, हनुमान साटिका लोग पढ़ सकते हैं। आप सिस्टम में मत जाओ, कोई साधना मत करो, बिना गुरु के तो वैसे भी नहीं करनी है कोई साधना, लेकिन उसको पढ़ सकते हैं। आप पढ़ के देखिएगा, जीवन के संकट दूर होते हैं उससे। जी, तो बहुत ज्यादा आनंद आया इस चर्चा में आपके साथ, और सच में मतलब अभी मन तो कर नहीं रहा है इस एपिसोड को खत्म करने का। आपकी जब मैंने बुक देखी थी ना ये, जी। तो फेसबुक पर मुझे शो हुआ था। हालांकि वो फेसबुक नहीं, व्हाट्सएप पर आपका स्टेटस देखा था मैंने। तो देखते ही बहुत अच्छा लगा था आदित्य जी, क्योंकि वो हनुमान जी के बारे में बुक आई थी। तो एक लगा कि हाँ, क्योंकि हम कर रहे हैं जीवन में, अपने लिए तो सब कर रहे हैं, पर ये जो बुक है ये समाज के लिए है, कि आपके जो विचार हैं वो समाज तक पहुंचे और वो जागरूक हो। तो सबसे अच्छी चीज ये होती है कि अपने समाज हित में या देश हित में भी कोई कार्य किया जाए, तो राष्ट्र हित में कोई कार्य किया जाए, तो ये उनके हित में ही है।
कि जिन लोगों को सही प्रोसेस नहीं पता है तो वो इसको देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। तो ये बहुत अच्छा लगा था। तो मुझे देखते ही बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा ये बहुत अच्छा काम किया है आदित्य जी ने, क्योंकि लोगों तक पहुंचनी चाहिए। जो सही बातें हैं उन तक पहुंचनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद यूट्यूब ना देखकर रीडिंग ज़्यादा करते हैं, तो उनके लिए ये बुक ही काम आएगी। और यूट्यूब पर आपने जितनी बात की तो वो समय अवधि है हमारे पास कि इतना ही हम करेंगे, लेकिन हमारी बुक को आप आराम से पढ़िएगा, ये है। जी तो सभी लोग इस बुक को लें, आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी मिल जाएगी। और ये बहुत अच्छी बुक है, और हनुमान जी के बारे में तो बहुत ही सुंदर तरीके से आपने उसमें लिखा हुआ है। जी। मैंने बेसिकली उसमें प्रेम भाव के बारे में बात करी है, बिल्कुल समर्पण के बारे में बात करी है, और जिस तरह से हनुमान जी राम जी को भजते थे बिना किसी स्वार्थ के, उनको कोई स्वार्थ नहीं था उनके, बिल्कुल उनको केवल प्रेम था। तो इस तरीके से हमें भजना है हनुमान जी को। बिल्कुल उसी तरीके से भजना है। दास भाव से, मैंने कहा ना, वो उनके दास थे, सेवक थे, जो कहा वो, तो हमें उसी भाव से जाना है। आप जाओ और फिर ऊर्जा महसूस होती है हनुमान जी की। भाव तो यही होना चाहिए। मैंने जैसे कहा ना कि समर्पण भाव से भक्ति में जाओ। भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग है। आपके पास ज्ञान मार्ग भी है, आपके पास भक्ति मार्ग भी है। तो ये बहुत अच्छी चीज हो गई कि दोनों ही मार्ग से आप जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों के पास ज्ञान नहीं होता है, भक्ति होती है। तो लेकिन उनको प्राप्ति उनको भी ईश्वर की होती है, पर आपके साथ क्या है कि ज्ञान भी है और भक्ति भी है। तो आप दोनों मार्ग से आगे बढ़ रहे हैं। तो ईश्वर तो कण कण में, जैसे मैंने कहा, वायुपुत्र है, हमारी सांसों में ही चल रहे हैं वो। हनुमान जी की ऊर्जा हमारी सांसों में ही चल रही है। तो बस उसको महसूस करना है, उसको सही तरीके से, कहते हैं ना, चैनलाइज करना है अपने अंदर। और वो चैनलाइज होगा जब आप प्रॉपर रेगुलर अपनी लाइफ में हनुमान चालीसा को या बजरंग बाण को नियमित रूप से पाठ करेंगे, तो वो शामिल हो जाएगी ऊर्जा। ब्रह्मास्त्र है तो, कलयुग के ब्रह्मास्त्र। बिल्कुल बिल्कुल, कलयुग के ब्रह्मास्त्र है ये। आप देखिएगा, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जाता था ना, जब कोई भी युद्ध होते थे तो ब्रह्मास्त्र निकाले जाते थे। जैसे अब न्यूक्लियर वार की बात हो रही है, तो ये कलयुग का आपका ब्रह्मास्त्र है। कहीं भी छोड़ सकते हो। कोई भी संकट आ रहा है ना, आप बोल दो उनको, एक बार याद करो, संकट मोचन सारे संकट, कौन सा संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जाते टारो। बोलो, और वो कैसे निकालेंगे वो संकट, फिर आप देखो चमत्कार। जी। तो शिवांगी जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आनंद आया इस चर्चा में। और समय की कमी हो गई चर्चा। हाँ, कहते हैं ना, जब दो लोग, आध्यात्मिक लोग आमने सामने हो तो चर्चा फिर कब समाप्त हो गई ये नहीं पता चलता है। जी जी जी, और पता नहीं चला आज समय, सच में। बिल्कुल जी, बहुत आनंद आया इस चर्चा में, और मैं आशा करता हूँ भविष्य में दोबारा कभी हम किसी और बिल्कुल पॉडकास्ट के बिल्कुल लिए जरूर जुड़े। बिल्कुल फर्स्ट। और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को भी एपिसोड अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है, जुड़ जाइए चैनल के साथ में। ऐसे ही बहुत सारी पर्सनैलिटीज आती रहेगी और हम उनसे अलग अलग नए नए विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, जय श्री राम।